बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशिस्त में पीपल्स पार्टी तहसील टेक्सला और में से वाकंट के जावेद करीम कुरैशी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकंट हैं। मोहतरम, ये क्या PDM का क्या सूरत हाल बन रही जी? कोई गो मगो की कैफियत है? क्या कैफियत है जी? देखिए जी, रफाकत भाई, PDM जो है इस वक्त भी मुतहद है। ये चंद हुकूमती अरकान जो गुजरा है, एक हटता है दूसरा आके अपना इंटरव्यू दे देते हैं। बाकी जरदारी साहब का अपना एक विजन है, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। मौलाना साहब इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है और जरदारी साहब जो सिलसिला कर रहे हैं वो मुल्की लेवल का है और इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। तो PDM कोई टूटी फूटी नहीं है। ये सिर्फ चंद वज़रा हुकूमती जो हैं वो तोड़ के छोड़ने के आदी हैं। एक हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है तीसरा आ जाता है। तो उनकी इन बातों से PDM में कोई इंतशार नहीं पैदा होगा। इंशाअल्लाह PDM मजबूत है और मुतहद है आपस में। ये छोटा मोटा आगे पीछे सिलसिला होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकंट के सदर होने की हैसियत से ये जो बयान दे रहा हूँ कि PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह जरदारी साहब अपने विजन को लेके आगे चलेंगे और हज़रत अपना मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और मरियम साहबा भी। इंशाअल्लाह चंद दिनों में इस चीज़ का जो है ना वो इत्तेहाद इनको फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इत्तेहाद कोई टूटा नहीं है, ना ही कोई इंतशार है। थोड़े से मसले हैं जिन पे वो आपस में बहस तकरार कर रहे हैं। तो पहला जो जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पहले लॉन्ग मार्च करेंगे, उसके बाद जो है ना वो इस्तीफे वाला सिलसिला करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च से पहले इन्होंने इस्तीफों का जो सिलसिला किया है वो इस तरीके से जरदारी साहब तो नहीं मानने वाले। उनको बाबाए सियासत क्यों कहा जाता है? अपनी इन्हीं दलेराना जो उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ है उसके सिलसिले में वो इंशाअल्लाह PDM के साथ बेहतरीन काम करेंगे और एक आला सिलसिला हो जाएगा। तो ये बस वाकंट की आपकी क्या पॉलिसी है जी? कैसा मामला चाह रहा है आपका? पार्टी के दौरान जा रही है, बेहतर हो रही है, क्या सूरत हाल है? अल्लाह ताला के फजल करम से 5-6 माह हो गया मुझे वाकंट की सदारत मिली है। मेरा एक इंतहाई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 बैठ से सदर लिया है और इंशाअल्लाह जो वर्क अल्लाह के फजल करम से हो रहा है पार्टी के लिए, इंशाअल्लाह ये चंद अनासर ने हमारी पार्टी को इस तरह यरगमाल बनाया हुआ था कि हमारी पार्टी को मनी लड़काना के बजाय ज़ीरो लड़काना इन्होंने बना दिया था। तो मेरे अल्लाह का करम इंशाअल्लाह होगा और आए दिन मेरे साथ 150 बंदे पार्टी में मुख्तलिफ देहातों से कैंट से शामिल पीपल्स पार्टी में हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वह कैंट को मनी लड़काना बना कर दिखाएंगे। अच्छा। और जो लोग जिनका दिन इधर होता है और शाम उधर होती है, मुझे इस बात की खुशी है कि उन लोगों को घर में बैठने की वजह से हमें बड़ी खुशी है कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारे आपस में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये बताएं जी कि आप शेख नासिर की कारकर्दगी कैसी है जी? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जितना तारीफ शेख नासिर साहब की जाए वो कम है। वो दिन और रात मेरे साथ मिल के मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को जिंदा करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो मुझे क्रेडिट देते हैं मगर मैं अल्लाह के नज़दीक उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो हर वक्त हमसे रास्ते में रहते हैं और पार्टी के लिए जो वर्क वो कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि आज से 10 साल पहले ऐसा हमें कोई सदर मिल जाता तो हमारी पार्टी इस वक्त इंशाल्लाह मनी लड़काना बन चुकी होती। ऊपर अपना पार्टी के साथ भी रब्ता है जी इंशाल्लाह। हमारा कल भी कमर ज़ुमान कहरा साहब का अपना शेख नासिर साहब से रब्ता हुआ था। कल उन्होंने हसन अब्दाल आना था, चौधरी मंजूर साहब ने और कमर ज़ुमान कहरा साहब ने, तो वो किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। तो कल कमर ज़ुमान साहब का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि टेलीफोन में जो बातें करनी हैं कर लें, वो उन भाइयों की आपस में हो गई हैं जो इस वक्त मैं मीडिया के सामने नहीं कर सकता। तो बाकी मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट रफाकत भाई आप देखेंगे कि तहसील टेक्सला का रिज़ल्ट जो है वो पार्टी का हाई कमान को ऐसे मिलेगा कि कहेंगे कि वाकई कि पार्टी को जिंदा करने वाले गरीब लोग अभी जिंदा हैं, क्योंकि ये पार्टी है ही गरीबों की। कैरा साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं जी कि PDM मुतहद है और बिल्कुल ठीक है? कैरा साहब ने भी ये कहा है जी PDM इंतहाई मुतहद है। ये हुकूमती पार्टी ने जो मतलब है कुछ बयानबाजियाँ करके अवाम में ये चीज़ जो फैला रहे हैं कि अपनी ये महंगाई की तरफ से लोगों का ज़हन हटा रहे हैं,
ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। कभी पेट्रोल महंगा, आज कल रात को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा था कि 5 रुपए गरीब के ऊपर डालेंगे हम और कर्जे उतारेंगे। ये कौन सा कानून है कि जो नुकसान करते हैं, तकलीफ देते हैं गरीबों को, इन जालिमों से क्यों नहीं पैसा निकालते जिनको ये चोर लुटेरे डाकू कहते हैं? पैसा तो इनसे निकालना चाहिए। हर लम्हा ये दालें देखें 120-130 रुपए किलो थी, आज 250-300 रुपए किलो होगी। यही हाल है घी का भी, 118-22 रुपए था हंडी आयल और 120 रुपए घी था। आज हंडी आयल 281 रुपये हो गया और अपना हंडी घी जो है वो 275-78 रुपये। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? गरीब को मारना है तो इमरान खान साहब, मैं सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी होने के नाते आपको ये मशवरा देता हूँ, कोई ऐसे टीके ईजाद करें कि अवाम को वैसे ही लगा के मार दें आप। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं जी कि ये बगलें जो बजाई जा रही हैं ये सिर्फ आर्जी काम है जी? ये बगलें तो ये इनका शेख रशीद कौन है, वो शहबाज गिल कौन है, फवाद चौधरी साहब कौन है, दुनिया इनको नहीं जानती। इनके पीछे शजरा नस्ब देख लें, वो लोग किन किन पार्टियों में थे। आज ये एक भाई इधर टोपी जमा कर रहा है, दूसरा उधर जा रहा है। अपना अल्लाह के फजलो करम से रफाकत भाई, मेरे अल्लाह ने चाह तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी वॉकआउट का रिजल्ट जो है, तहसील टैक्सला का रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह कई लोगों की नींदें आराम कर देगा। अच्छा जी, तो कलीम साहब इंसान आपसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।